कई सारे व्यूअर्स अक्सर में पूछते हैं कि सर इंग्लिश बोलना का तो सिंपल ट्रांसलेशन हो जा रहा है, बट प्रॉब्लम कहाँ है कि मान लीजिए कि गाना वगैरह हम सुन रहे हैं, तो गाना अगर सुन रहे तो क्या सब उसे हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, और अगर कर सकते तो उसका कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो प्रॉब्लम्स आर देयर। देन आई मस्ट बी चैलेंज टू ऑल दी स्टूडेंट्स कि अक्सर बोला जाता है कि इफ यू रियली वांट टू बिकम अ वेरी गुड स्पीकर देन यूज टेंस प्लस सेंस। टेंस और सेंस दोनों इस्तेमाल करें, क्योंकि सिर्फ आप टेंस में रहेंगे तो इंग्लिश नहीं हो पाएगा, और सिर्फ सेंस में ही चल जाएंगे तो इंग्लिश नहीं रहेगा। फिर भी ट्रांसलेशन का जहाँ तक मसला है, इफ यू टॉक अबाउट द ट्रांसलेशंस, ग्रामेटिकल नॉलेज अगर आपको है और अगर आप ट्रांसलेशन बना रहे हैं, देन यू डोंट हैव एनी काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम टू ट्रांसलेट एनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। बट प्रॉब्लम ये होता है कि अगर हमने कहा कि मैं समझ सकता हूँ तो आई कैन अंडरस्टैंड, वो आ रही है तो शी इज़ कमिंग, मुझे जाना है तो आई हैव टू गो, अगर आपको ये ग्रामेटिकल नॉलेज है तो आप ये बना पा रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा कुछ मान लीजिए कि बहुत लोग, हम अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलते भी है कि घर में इस तरीके से प्रैक्टिस किया जाए, इस तरीके से प्रैक्टिस किया जाए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का फ़ोन आता है, मैसेजेस आता है कि सर यहाँ पे हम स्टक हो गए, यहाँ पे फंस गए, पता नहीं है किस ग्रामर का पार्ट है, पता नहीं है कौन टेंस का है, वगैरह वगैरह। तो हम लोग जो अब कुछ सेशंस करेंगे या फिर हम लोग जो क्लासेस करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि जो हम लोग डेली बोलचाल में जो यूज़ करते हैं वो उस तरह का जो सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया जाए, या उस तरीके के सेंटेंसेस को पढ़ाया जाए या बताया जाए। तो आज जिस चीज़ को हमने लिया है वो है, जब वर्ब कभी दो बार, इसमें दो चीज़ हम पढ़ाएंगे, यहाँ और यहाँ अलग अलग। जैसे फॉर एग्जांपल वर्ब जब कभी भी हम दो बार लेते हैं, है कि नहीं, जैसे मान लीजिए खाना या खेलना या पढ़ना, है कि नहीं, कोई भी चीज़ जब जो मतलब एक बार है तो भाई खाना का ईट, जाना का गो, खेलना का प्ले। मगर जब कोई भी एक वर्ब दो बार रहे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिख दिया खाते खाते, पढ़ते पढ़ते, जाते जाते, बोलते बोलते, हंसते हंसते, जब इस तरह का सेंटेंसेस होता है तो इसे कैसे बनाते हैं? अक्सर हम लोग बोलते हैं ना वो आ रही है, तो वो आ रही है, शी इज कमिंग हो जाएगा। मगर अगर बोलेंगे वो गाली देते देते आ रही है, तो गाली देते देते, देखिए गाली देना दो बार आ गया ना, गाली देते देते। अब इसके बाद सर पढ़ा रहे हैं, तो सर पढ़ा रहे तो सर इज टीचिंग, मगर सर खड़े खड़े पढ़ा रहे, तो खड़ा होना एक वर्ब है। अब खड़े खड़े, बैठे बैठे, लिखते लिखते, हाँ बैठे बैठे प्रैक्टिस करो ना, तो प्रैक्टिस करो मीन्स डू द प्रैक्टिस, है कि नहीं। मगर हम बोलेंगे बैठे बैठे प्रैक्टिस करो, तो बैठना दो बार आ गया। तब इसका एक स्पेसिफिक रूल होता है, और वो होता है WHILE, वाइल प्लस V4। वाइल प्लस V4, वाइल का मतलब होता है के दरमियान या के दौरान, है कि नहीं। जैसे हम सर खड़े खड़े पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ा कब रहे, जब खड़े हैं उसी के ना दरमियान पढ़ा रहे हैं। जैसे भैया हम खड़े हैं और अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो खड़े होने के दरमियान पढ़ा रहे हैं, तो बोलने का एक सिस्टम होता है खड़े खड़े, खड़े रहने के दरमियान नहीं पढ़ाते। देखिए वाइल प्लस V4, वाइल प्लस V4 मतलब कोई भी चीज़ हम काम कर रहे हैं उसी के दरमियान या उसी के दौरान। फॉर एग्जांपल खड़े खड़े मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, खड़े खड़े, तो वाइल स्टैंडिंग। याद रखिए ये सेंटेंस के आखिरी में यूज़ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल बैठे बैठे मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, तो मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ पहले बनाएंगे जो हम काम कर रहे हैं, तो मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग इंग्लिश, बैठे बैठे, तो वाइल सिटिंग। उसी तरीके से बोलेंगे कि गाली देते देते वो आ रहा है, तो वो आ रहा है तो ही इज़ कमिंग, गाली देते देते, वाइल अब्यूजिंग। और ये बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, तो ये तो चलिए ठीक है। जब वर्ब दो बार रहे तो आप वीडियो को पॉज करके इसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वरना अभी जो नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले वो क्या देखिए, और वो है किसी गाना को ट्रांसलेट करना। जैसे कि एक गाना है जी, अब इसको जो है वो कैसे ट्रांसलेट किया जाए, है कि नहीं। या तो फिर इसके अलावा एक और गाना है, अब जाए तो जाए कहाँ, अब इसको ट्रांसलेट कैसे किए। तो इसको ट्रांसलेट करने का एकदम वेरी सिंपल सा नियम है, और ये है पहले हम लोग क्वेश्चन टैग सेंटेंसेस लिखते हैं कि नहीं। क्वेश्चन टैग देखिए जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है वाई, वेन, व्हाट, वेयर, हाउ, उसके बाद वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वीवर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने कहा कि जाएं तो जाएं कहाँ, खेलें तो खेलें कैसे, बोले तो बोले क्यों, तुमसे मिले तो मिले क्यों। जब इस तरह का सेंटेंसेस रहेगा तो कैसे बनाएंगे। तो जैसा कि ये जाएं तो जाएं कहाँ, कहाँ मीन्स वेयर, वुड
अब कौन जाएगा, अब हम अपने ही ना बात करें, जाए तो जाएगा। ऐसा थोड़ी कि मान लीजिए कोई लड़का बैठा हो बोलेंगे कि ई खाएं तो खाएं कैसे, ऐसा तो होगा नहीं, है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर आई अगर उसके बारे में रहेगा तो उसका नाम दे देगा कि वो जाए तो जाए क्यों, वरना अगर वो या तुम लोग आप लोग नहीं डाले तो समझ लीजिए कि वो आई है। जैसे जाए तो जाए कहाँ, यानी हम अपने ही बात कर रहे हैं। तो वेयर वुड आई गो, खेले तो खेले कैसे, तो खेले तो खेले कैसे यानी कैसे, हाउ वुड आई प्ले। इस तरीके से अगर हमने कहा कि जिए तो जिए कैसे, तो कैसे मीन्स हाउ वुड WOULD वुड आई लीव, जिए तो जिए कैसे, हाउ वुड आई लीव। जाए तो जाए कहाँ, कहाँ मीन्स वेयर वुड आई गो, करें तो करे क्या, व्हाट वुड आई डू, खाएं तो खाएं क्या, वेन क्या मीन्स व्हाट वुड आई ईट। होप सो ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।